एक दिन में कुछ नहीं बदलता, लेकिन 21 दिनों में बहुत कुछ हो सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। द 21 डे रूल कहता है कि कोई भी नई आदत बनाने के लिए सिर्फ 21 दिन लगातार उसे दोहराना काफ़ी होता है। लंदन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने पाया कि लोगों ने नई आदतें बनाने में 21 से 90 दिन का समय लिया। स्टडी में पाया गया है कि एवरेज से एक नई आदत को ऑटोमेटिक बनने में 66 दिन लगते हैं। तो ये 21 दिन सिर्फ शुरुआत है, लेकिन ये शुरुआत ही सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो आइए जानते हैं कैसे 21 दिनों में खुद को बदलें। अर्ली टू बैड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये कहावत तो सभी ने सुनी होगी। बस अब से आपको सुबह जल्दी उठना है। इसमें आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन आदत बनाने के लिए आपको ये तकलीफ सहन करनी ही पड़ेगी। बहुत सारे लोगों की सुबह 8 बजे से पहले नहीं होती। उनका कहना है कि सुबह जल्दी उठ नहीं पाते क्योंकि उनकी आंख नहीं खुलती। ये हमारी बहुत ही गंदी आदत है और फिर बाद में हम सोचते हैं कि सुबह जल्दी उठते तो कमाल कर देते। 3 अलार्म लगाकर सोते हैं, अलार्म बजता है, बंद करके फिर से सो जाते हैं। इतने में तो अलार्म भी थक जाए। अब तो वो भी कह रहा होगा कि मत बज, ये तो उठेगा ही नहीं। अब सवाल आता है कि सुबह जल्दी उठने की आदत कैसे डालें। बताओ, जब आपको अगली सुबह कहीं निकलना होता है, किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना होता है, तब आप बिना अलार्म के ही उठ जाते हैं, क्योंकि तब आप अपने दिमाग को ये बता चुके होते हैं कि आपको सुबह निकलना है। वह काम बहुत ज़रूरी है जिसे पूरा हर हाल में करना है। ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और आप बिना किसी समस्या के उठ जाते हो। बस आपको यही करना है, अपने दिमाग को ये बताना है कि आपको कल सुबह 5 बजे ही उठना है और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले सुबह उठते ही कमरे की खिड़की दरवाजे खोल दो, बिस्तर को फोल्ड करके रख दो ताकि आप उसमें दोबारा जाकर दुबक न जाओ। उठने के बाद आपको एक बड़ा गिलास पानी का पीना है, जिससे कि आपको प्रेशर बनेगा और आप वॉशरूम की तरफ भागोगे। अब तो आपका आलस जाना पक्का है। ये सब आप अपने रूटीन में लाते हैं, तब तो सुबह जल्दी उठना तय है। इसके बाद मेडिटेशन करें। सुबह आपको क्या क्या करना है इसका पूरा प्लान आप एक दिन पहले ही बना लें, ताकि आपको सुबह उठकर ये सब सोचने में टाइम बर्बाद ना करना पड़े। लेकिन एक बार सुबह उठने की आदत लग गई ना, तो आप इतिहास बदल देंगे, अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब होंगे। दूसरी चीज़ है एनालाइज योर पैशन। सबसे पहले अपना पैशन ढूंढो। आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं और अपने पैशन पर काम करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। मतलब कि आप अपने पैशन के लिए कितनी मेहनत कर सकते हो। अपनी स्किल्स पे काम करो। ऐसा कुछ ढूंढो जिसे करने में आपको मज़ा आता हो, क्योंकि अगर आप वो काम करोगे तो आप उसमें अपना 100% दे पाओगे और जिस काम में आप पूरी ताकत के साथ लग जाओगे, उस काम में आपको सफलता भी ज़रूर मिलेगी। तीसरी चीज़ है मेंटेन कंटिन्यूटी। आपको अपने काम में कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, चाहे लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए। किसी भी काम को करने और उसमें महारत हासिल करने के लिए आपको अपने काम के बारे में लगातार सीखना पड़ेगा और उस काम की बारीकियों पे ध्यान देना पड़ेगा। अपने काम से संबंधित बुक्स पढ़ो। जो लोग आपकी फील्ड में कामयाब हुए हैं, उनके काम के तरीके के बारे में पढ़ो और उन किताबों में जो भी अच्छे आइडियाज़ हैं उनको अपने काम पर अप्लाई करो। उस फील्ड में कामयाब लोगों के सारे लेक्चर्स पढ़ो, उनकी लाइफ में आई प्रॉब्लम से सीखो। चौथी चीज़ है छोटी शुरुआत बड़ा बदलाव। अक्सर हम बड़े बदलाव का सपना लेकर निकलते हैं, फिर थोड़े ही दिनों में हार मान लेते हैं। याद रखना, किसी भी आदत को बनाने के लिए छोटे छोटे स्टेप लेना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए रोज़ाना 4 घंटे पढ़ने का लक्ष्य रखने के बजाय शुरुआत में 30 मिनट से पढ़ाई शुरू करो। धीरे धीरे समय बढ़ाते जाओ। अपनी आदत को ट्रैक करने के लिए एक चार्ट बना लो। रोज़ाना उसमें ये निशान लगाओ कि आप अपनी आदत को बनाने में कामयाब रहे या नहीं। ये आपको मोटिवेट रखेगा और आपकी प्रोग्रेस को भी दिखाएगा। 5वीं चीज़ है मेडिटेशन करें। आपने कभी नोटिस किया है कि हमारा दिमाग कभी भी स्थिर नहीं रहता। वो कभी एक विचार पर रहता है और कुछ ही सेकंड में दूसरे विचार पर। बहुत ही कम लोग अपने विचारों को कंट्रोल कर पाते हैं। अगर आपको अपने दिमाग को तेज करना है, अपने विचारों को कंट्रोल करना है, तो आपको मेडिटेशन करना ही होगा, क्योंकि इसी से हमारा फोकस बढ़ता है। जब आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका फोकस बढ़ता चला जाएगा और आपके दिमाग में फालतू के विचार आने कम हो जाएंगे और आप अपने विचारों को कंट्रोल करना भी सीख जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना।